सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द न्यू एपिसोड। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट नए टॉपिक को लेके बात करें। बिल्कुल ये जो आपने डायग्राम अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस डायग्राम्स की हम अगर बात करें तो ये डायग्राम जो है ये है हमारी चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में लास्ट एपिसोड में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इस चैप्टर को जरूर रीड आउट कर लें। आई होप अभी तक आपने रीड आउट कर लिया होगा। अगर आपने इसको चैप्टर को चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई, ये दोनों एपिसोड्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस एपिसोड्स को देख लें। अगर ये चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई आपको नहीं आता है तो मैं क्लियरली अभी आपको बता दूंगी ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। अब जब ये चैप्टर समझ नहीं आने वाली बात आएगी तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करें और पहले आज वही काम करें कि आप इस वीडियो को कल देख लें, शाम को देख लें। बट इससे पहले ये जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं अपने एपिसोड्स में, आप इन चैप्टर्स को प्लीज़ एक रिव्यू करके आएँ। जब तक आपको ये डायग्राम की ये एरो समझ नहीं आएंगे, ये कैसे चेंज हुए डिमांड और सप्लाई, तक आपको समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम और इसको हम कहते हैं दैट इज अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे एक मार्केट में किसी पेन का, ये पेन जो है वो 10 रुपए का है तो कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस जो है इसका 10 रुपए रखा जाए, ये 50 रुपए। सपोज कीजिए आप ही कोई चीज़ कंपनी बनाती है और इसको मैं चाहता हूँ ये मेरे कंपनी का पेन है तो इसको मैं 1 लाख का सेल करूँ, तो डेफिनेटली यार 1 लाख का सेल कैसे होगा। मार्केट में उसका प्राइस जो होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। आपकी कोई चीज़ होगी, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे बेचना चाहोगे, बट मार्केट में एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस भी होनी चाहिए। सो मार्केट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मार्केट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन कह सकते हैं या एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा कि मार्केट का प्राइस और क्वांटिटी जो होगी वो सेट की जाती है। सो नॉर्मली अगर बात करें दैट द प्राइस डिटर्मिनेशन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स एंड दिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। तो नॉर्मली यही चीज बताती है कि किस तरह से ये जो झगड़े हैं दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एम ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। Seller want to sell the product at the highest price to maximize the profit, and the buyer want to buy the goods at the lowest price to maximize satisfaction. So therefore, the compromises between the buyers and seller has to determine with the help of the equilibrium price. So normally ये चीजें बड़ी easy हैं कि भैया हर एक आदमी चाहता है कि प्रोड्यूसर चाहता है ज्यादा से ज्यादा रेट पे बेचूं और प्रोड्यूसर सेलर चाहता है, बायर चाहता है कम से कम रेट में मैं उसको खरीदूं। तो ऐसे तो झगड़ा ही रहेगा। तो कोई एक मार्केट में एक मार्केट फोर्स होती है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, जो कि इनको डिटरमाइन करती है कि भैया इतना प्राइस रहेगा और आपको भी ये चीज समझ आ जाती है कि हाँ बिल्कुल इस तरह से रहने वाला है। अब बात करें मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में तो मार्केट इक्विलिब्रियम दिस इज द सिचुएशन ऑफ जीरो एक्सेस डिमांड एंड द जीरो एक्सेस सप्लाई डिफाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम। ना ही डिमांड ज्यादा है ना ही सप्लाई ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इट डिफाइंड बाय द क्वांटिटी बिटवीन द डिमांड एंड इट्स सप्लाई, दिस क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय इट्स प्राइस। एग्जांपल के तौर पे चलो समझते हैं। आप आसान भाषा में, अगर बहुत आसान भाषा में अगर हम समझें तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए हम प्राइस लेते हैं, ये है प्राइस, कोई एक्स कमोडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रेजोल्यूशन प्लीज बढ़ा लें। प्राइस ऑफ एक्स की बात करें 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 40 और 50, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा कि डिमांड ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, वो कहता है कि जितना जितना रेट कम होगा बढ़ेगा उतना उतना जो डिमांड हो कम होगी। 10 पे मैं 10 चीज़ों की डिमांड कर रहा था, बट जैसे रेट बढ़ा मैंने उसकी डिमांड कम करना शुरू कर दी। इज दैट क्लियर? 10 पे मैं 10 ले रहा था, 20 रुपये रेट हो गया, मैं 8 लूंगा, 30 पे 6 लूंगा, 40 पे 2 और 40 पे 4 और 50 पे 2, तो मैं रेट डिमांड कम कर दूंगा। जबकि सप्लाई की बात करेंगे, जब रेट कम होगा तो वो कम सप्लाई करेगा, वो नहीं जी मैं कम बेचूंगा। जब रेट बढ़ना शुरू होगा तो वो उसको बढ़ाना शुरू कर देगा और जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो अगर ध्यान से अगर देखें तो इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगा। ये 3 पोर्शन, नंबर 1 ये जो पोर्शन है इसमें डिमांड जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई से। डिमांड जो होगी वो ज्यादा है क्योंकि 10 रुपए के रेट में 10 की डिमांड है, बट चीजें मार्केट में कितनी है, 2 हैं, तो डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई से। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस 10 से 20 हुआ तो डिमांड कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो नेचुरली मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि आप पिछले चैप्टर पढ़ गए हैं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा
और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि रेट के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे भी देखिए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जबकि अगर बात करें 30 पे, तो 30 पे 6 है, जितनी की डिमांड है उतनी की ही सप्लाई हो रही है। जबकि उसके आगे अगर बात करें रेट और अगर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू सप्लाई। 40 पे लोग 4 ही चीजें चाहते हैं लेकिन मार्केट में 8 चीजें अवेलेबल हैं, तो सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो जबकि डिमांड कम हो रही है। तो नेचुरली यहाँ पे अगर रेट बढ़ जाएगा तो वो कहेगा नहीं जी सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम है, तो इससे बेटर है सप्लाई को कम कर दिया जाए, रेट कम हो जाएंगे, तो नेचुरली वो दोनों इक्वेट करेंगे। इसको ही हम कहते हैं दैट इज अबाउट द एक्सेस ऑफ डिमांड या फिर एक्सेस ऑफ सप्लाई। तो कहते हैं एक नॉर्मल अभी लाइन मैंने बोली दैट द सिचुएशन ऑफ जीरो एक्सेस डिमांड एंड जीरो एक्सेस सप्लाई डिफाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम। ना तो एक्सेस ऑफ डिमांड हो ना ही एक्सेस ऑफ सप्लाई हो, ऐसे पॉइंट जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी दैट इज अ पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। वहीं पे हमारा मार्केट जो होगा इक्वेट करेगा। 30 रुपए रेट रहेगा, 6 चीजों की डिमांड होगी, 6 ही चीजें बनेंगी और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो होगी इक्विलिब्रियम होगी, कोई झगड़े वाली यहाँ पे बात ही नहीं। इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं। ओके, लेट दिस वन इज अ डायग्राम। तो ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग अ प्राइस, ऑन ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड, ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग अ प्राइस। ऐसे आप ले लें। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 0 2 4 6 8 एंड 10। प्लीज अपनी कॉपी पे इसको जरूर बनाएं। दिस वन 10 20 30 40 एंड लेट दिस वन इज 50। तो अगर 10 पे अगर 2 की सप्लाई थी, 20 पे 4 देन 6 देन 8 एंड देन 10, तो इस तरह से आपकी एक सप्लाई कर्व जाएगी। ये आएगी आपकी एस इज अ सप्लाई कर्व। आप ये पढ़ चुके हैं अपने डायग्राम में। जबकि 10 पे हमारी डिमांड कितनी थी, 10 पे हमारी जो थी वो 10 की डिमांड थी, 20 पे वो 8 की, देन 6 4 देन 2। तो अगर आप यहां से एक डायग्राम बनाएंगे, ये जो होगी ये नीचे को आएगी, दैट इज अबाउट द डी विच मीन्स डिमांड कर्व। तो आप देखें यहाँ पे तो दोनों डायग्राम्स के बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहां पे दोनों कर्व्स जो है वो इंटरसेक्ट करिए, दैट इज द पॉइंट कि यहाँ पे प्राइस 30 प्रिवेल करेगा मार्केट में और क्वांटिटी होगी वो 6 रही। जो एज पर हमने अपना टेबल बनाया वैसे ही हमारी डायग्राम बनी, एंड दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज व्हिच वी कॉल इक्विलिब्रियम। और जो एक्सेस ऑफ डिमांड और एक्सेस ऑफ सप्लाई का केस रहेगा, here is the excess of demand EOD and here is the excess of EOS। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक सिचुएशन सी। अब आता है कौन एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ डायग्राम। आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिखनी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बता दी, देन आपने इसकी डायग्राम टेबल बनाना है, सॉरी टेबल बना दीजिए, एंड देन आफ्टर इसका आप डायग्राम बना दीजिए। तो आपको ये जो क्वेश्चन होगा वो इजीली जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आता है एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम और एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमिनेशंस विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, आप इसका टेबल बना लें, आप इसकी डायग्राम बना लें, तो इसके थ्रू आपकी जो होगी वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला तो है नहीं फिलहाल। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें तो कहते हैं ये सर बड़ा इजी था मार्केट इक्विलिब्रियम जो था वो इक्वेट हो गया ऐसा ऐसा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ये वाले ये जो डायग्राम थी ये कहाँ थी? कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दो लाइंस के बीच में। यहाँ पे आएगा लेट इट बी चेंज इन डिमांड, यहाँ पे आएगा लेट इट बी चेंज इन सप्लाई। ओके, सो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। सपोज करते हैं हम कहते हैं कि सिर्फ डिमांड चेंज होगी। चेंज क्या होगी? सिर्फ डिमांड, ये वाली चीज। यहाँ तो वो बढ़ेगी, यहाँ तो वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्यों बढ़ेगी? आपको बताया रिलेटेड गुड टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीजें अगर चेंज होंगी तो नेचुरली क्या होगा? डिमांड चेंज होगी। कहते हैं अगर सप्लाई चेंज ना हो ड्यू टू एनी रीजन, हमारी क्या होगी? हमारी मार्केट एक इक्विलिब्रियम लेवल पे। लेट दिस वन इज इक्विलिब्रियम, जो हमने पिछली डायग्राम बनाई ऐसी। दिस वन इज अ डी, this one is SS and this one is a P and that this one is a Q। कहते हैं हमारी इक्विलिब्रियम इकोनॉमी है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमारी ये प्रीवियस डायग्राम थी वैसे ही हमने एक डायग्राम बना ली, रफ बनाई है, तो इसमें रफ ही होती है। तो कहते हैं अगर सपोज कीजिए यही था, तो अगर ड्यू टू एनी रीजन डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ड्यू टू एनी रीजन देयर इज अ चेंज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है भैया कोई भी रीजन से। अब वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो,
टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो, या हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हो, या इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस हो, या आप चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको पता चल जाएगा ड्यू टू एनी रीजन इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ना मतलब राइटवर्ड शिफ्ट करना, इस तरह से हम इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे। दिस वन इज कॉल्ड D1। अब कोई भी एक केस मैं आपको दे दूंगा तो आपको पता चल जाए डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, कहता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या स्टक करेगा। तो कहते हैं ड्यू टू एनी रीजन देयर इज ओनली चेंज इन द डिमांड बट देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई एट दैट टाइम, डिमांड इज इंटरसेक्टिंग फ्रॉम पॉइंट E2 नाउ E1, दिस वन इज E1, दिस वन इज E1। तो E1 पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा, सो ड्यू टू दिस चेंजेस, किसी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो अब देखिए जहां इंटरसेक्शन होगा, आई एम ड्रॉइंग हियर विद द डॉटेड लाइन, तो यहां आएगा Q1 एंड P1। So prices will rises from P to P1 and quantity rise from Q to Q1. तो it indicates the new equilibrium with the E1। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट होगा फ्रॉम E to E1 से, और हमारे जो होगी वो डिमांड का ऊपर गई, किसकी वजह से गई, वो कोई भी रीजन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहता हूँ तीन चीजें, कि अगर सपोज कीजिए टेस्ट बढ़ जाए, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाए, और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाए, तो ये तीनों आपने मुझे होमवर्क देना है कि सर डायग्राम में क्या चेंजेस आएगी। वैसे ही अगर वो कहता है कि अगर ड्यू टू एनी रीजंस किसी चीज की डिमांड कम हो जाए, ड्यू टू एनी रीजंस, तो ये रीजंस जो है मैं बता चुका हूं, यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम कर लेते कि मार्केट अच्छे से इक्वेट कर रही थी, डिमांड कर्व यहाँ पे थी, सप्लाई कर्व यहाँ पे थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई भी चेंजेस नहीं थी। बट ड्यू टू एनी रीजन, अब एनी रीजन में ये मैं बता दूं, कोई भी रीजन जब हमने बात की, ये एरो दे दें, तो यहाँ पे कोई भी रीजन से डिमांड का वो नीचे आ जाती है। अब एनी रीजन, ये चैप्टर पढ़ लेना कि एनी रीजन क्या मैं कह रहा हूँ। तो टेस्ट कम होता है, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कम होती है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, तो अगर इनकी वजह से अगर कहीं भी डिमांड का अगर नीचे आ जाती है, चेंज हो जाती है D1 पे, तो नेचुरली क्या होगा, इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट हो जाएगा अब E1 पे यहाँ, और यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन बनाए, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाए, तो क्वांटिटी Q to Q1 शिफ्ट हो जाएगी और प्राइस P से P1। तो अगर किसी वजह से डिमांड कर्व चेंज होती है तो उसका रेट भी कम हो जाएगा, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा वो चेंज होगा फ्रॉम E to E1, और उसका प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। इज दैट क्लियर? अब बात आती है सर, अगर किसी वजह से सप्लाई दे रहे, चेंज इन सप्लाई, ये चेंज इन डिमांड। अब बात करें चेंज इन सप्लाई, तो किसी भी रीजंस की वजह से अगर सपोज कीजिए सप्लाई में चेंज आती है, यहाँ पे था डिमांड, दिस वन सप्लाई एंड दिस वन डिमांड, तो डिमांड चेंज नहीं होती है, सप्लाई चेंज होती है। मार्केट इक्वेट कर रही थी विद द P एंड Q, और किसी भी वजह से, अब यहाँ पे ये वाली डायग्राम, किसी भी वजह से अगर देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ी? टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इनपुट कम हो गए, टैक्स कम हो गया, नंबर ऑफ फर्म बढ़ गई, कुछ भी चेंजेस आई, तो सप्लाई कर्व जो होगी वो शिफ्ट करेगी फ्रॉम S to S1, ये आई S1, तो ये यहाँ से यहाँ पे अगर जाती है तो नेचुरली इसमें इम्पैक्ट क्या मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम ये होगा E से E1, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है E to E1, तो E to E1 आने पे क्या होगा कि हमारा, अब देखें किसी भी रीजन से अगर सप्लाई बढ़ रही है तो हमारा क्वांटिटी बढ़ रही है बट उसका प्राइस कम हो रहा है। प्राइस P to P1, एरो देखें बच्चा, P to P1 प्राइस कम हो रहा है बट उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर हमारी कोई भी चेंजेस की वजह से इक्विलिब्रियम चेंज होता है, सप्लाई बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर ऑपोजिट कर दें तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी रीजन से सप्लाई कम हो जाती है, लाइक दिस वन इज द सप्लाई एंड दिस वन इज द डिमांड कर्व, और जो कोई भी रीजन है बच्चा वो पीछे को एक्सप्लेन किया जा चुका है कि किसी भी रीजन क्या है। तो सप्लाई कर्व हमारी इस तरह से डॉटेडली यहाँ पे आएगी S1, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम E था, यहाँ पे अगर सप्लाई कर्व कम होती है तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे Q to Q1 और प्राइस P to P1 जाएगा, यानी रेट बढ़ जाएगा बट क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम जो होगा वो E1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चार डायग्राम्स आपको इजीली आनी चाहिए। यही चार डायग्राम्स जो हैं, आपको कोई भी चीज़ डाली जा सकती है कि क्या रीजन है। आप बुक के पीछे एक्सरसाइज देख लें, उन्होंने कहा टैक्स रिड्यूस हो गया, उन्होंने कहा टैक्स बढ़ गया, उन्होंने कहा टेस्ट चेंज हो गया, उन्होंने ये कहा वो कहा, कोई भी चीज़ चेंज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कहाँ करेगा, यानी कि यहाँ पे इनकी वजह से होगा या क्या होगा, तो उसकी फाइनल डायग्राम आप ऐसी बनाएंगे। और अगर थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल अगर पेपर में आता है तो लास्ट जो है यहाँ पे आप, मैंने देखिए ये जगह रखी हुई है इसमें,
तो अगर कोई सिचुएशन चेंज कर देता है कि नहीं जी आपका लेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और आपका लेट बी टेक्नोलॉजी भी कम हो रही है। अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब डिमांड का बढ़ना, टेक का कम होना, टेक्नोलॉजी मतलब सप्लाई का कम होना। तो आप एक ही डायग्राम पे क्या करेंगे, अब एक ही डायग्राम पे आप दोनों को ड्रॉ करेंगे। लेट दिस वन इज इक्विलिब्रियम डी डी एंड लेट दिस वन इज एस एस, दिस वन इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ड्यू टू एनी चेंजेस, अब चेंजेस क्या, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो गया, ये बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ाएंगे हम, तो एक को डिमांड को हम डॉटेडली बढ़ा देंगे D1 और अगर हम इसमें बात करें क्योंकि टेक्नोलॉजी कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो हम सप्लाई को कम कर देंगे S1 तो एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दिस वन इज E टू E1 और इसको हम डॉटेडली बनाएंगे, तो हम कहेंगे इसकी वजह से हमारा प्राइस P1 बढ़ जाएगा। तो हमारी चेंजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसे कोई भी एक सिचुएशन दी जाए इसकी वजह से जो चेंजेस देखने को मिलेगी वो ऐसी होगी। सो स्टूडेंट्स, मैटर करता है कि आपको सिचुएशंस क्या दी गई हैं, जैसी सिचुएशंस आपके पास होगी वैसे ही ये डायग्राम्स जो होगी वो बनेंगी। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिस जोन है, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अपने डायग्राम्स को वैसे ही मोल्ड करना पड़ेगा। ये कोई भी ऐसे डायग्राम्स, बहुत सारी डायग्राम्स बन सकती हैं कि जिसके थ्रू हम ये कह दें कि डायग्राम्स जो होंगी वो हमारी चेंज करेंगी, वेरीज करेंगी। तो दो चीजें इसमें हमने मेन चीज करनी थी जो हमने करा, दैट इज व्हाट द मार्केट इक्विलिब्रियम विद द टेबल एंड डायग्राम, और जो हमारी चेंज आएगी मार्केट इक्विलिब्रियम और इसमें, तो इन दोनों में जो चेंजेस आएंगी उसको लेके। सो इस चैप्टर में हम इतना ही है, जो मेन चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज अ चेंज इन डिमांड से क्या इक्विलिब्रियम करेगा या सप्लाई से क्या होगा, या दोनों डायग्राम से इसमें इम्पैक्ट क्या करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इतना ही रख रहे हैं। तो आपको प्लीज़ इस चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ने से पहले आप एक दफ़ा इसको ज़रूर दूसरे जो हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स उनको रीड आउट कर लें। चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, उसी चैप्टर के ये सारा का सारा बिहाफ है। बुक को खोलें, बुक में सब कुछ दिया है, क्वेश्चन आंसर्स देखें, आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। बाकी कोई चैप्टर रहेगा तो आपको वो क्लियर होगा। तो आई होप आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम स्टैटिस्टिक्स के 10 चैप्टर्स रखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल रखें। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम रिड्यूस नहीं कर सकते, रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल ऑन आपके 12-13 चैप्टर्स रहेंगे, और तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और 10 चैप्टर हम स्टैटिस्टिक्स रखें। अब स्टार्ट करेंगे हम रिविजन्स नेक्स्ट लेक्चर से। तो आई होप आपको ये सारे समझ आए। 1 बाय 1 हम आप टेस्ट लेंगे। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और डाउट जरूर लिखें। बाय बाय।